महात्मा गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, बिच्छुओं, अपने अंदर देखना सीखो। बाहरी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का तुम्हें बहुत अनुभव है। इन अनुभवों से तुम कुछ भी न पा सके, कहीं विश्राम और शांति न पा सके। अब बाहर की दौड़ बंद करके अंतर की दर्शन करो। सामान्यतः हमारे आंतरिक विचारों एवं बाहरी क्रियाकलापों में अंतर पाया जाता है। सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, भावनाएं कुछ और ही हैं। इन अंतरों को ही शास्त्रों की अलंकारिक भाषा में अविद्या अथवा भवसागर कहा गया है। वास्तविकता को जाने बिना अविद्या की तमिश्रा से निकलना संभव नहीं है। भवसागर को पार करना इसीलिए कठिन लगता है कि हम सत्य से अनभिज्ञ बने रहते हैं। योग साधनाओं का मूल प्रयोजन मनुष्य को अंतर्वर्ती बनाना है। संक्षेप में इसे ही अध्यात्म कहते हैं। दूर से दूर की वस्तु को समीपतम वस्तु के माध्यम से देखा जा सकता है। संत इमर्सन कहा करते थे, विराट जगत और नितांत एकांत जब अपना अंतःकरण अपने आप तक को स्वीकार करने लगे, दोनों ही परिस्थितियों में मुझे बहुत भय लगता है। इससे मैं अनुभव करता हूँ कि दोनों में कहीं न कहीं सादृश्य है। लघुतम में विराट के दर्शन का सिद्धांत विज्ञान ने शरीर संरचना की इकाई कोष सेल्स के विशद अध्ययन से सिद्ध कर दिया है। विराट को जाने बिना मनुष्य का अज्ञान नष्ट नहीं होता। अज्ञान सबसे बड़ा दुख। विराट को जानने की क्रिया को ही अध्यात्म और अंतर्दर्शन को उसकी साधना मानते हैं। योगाभ्यास 8 खंडों में विभक्त है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वस्तुतः इनमें से 7 को सहायक कहें और प्रत्याहार को प्रधान कहें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इन सभी क्रियाओं का एकमात्र उद्देश्य जीवात्मा को अंतर्दर्शी बनाना, आत्मानुभूति प्राप्त करना है। प्रत्याहार को इन सबका एक समूहवाची नाम कह सकते हैं। योग की क्रियाओं में जब व्यक्ति अपने को वाह्य चिंतन, वाह्य सुख से सिकोड़ता है, तब उसकी अंतश्चेष्टाएं जागृत होती हैं। चेतना की उस जागृत अवस्था को शास्त्रीय भाषा में प्रत्याहार कहा जाता है। निद्रा की अवस्था में भी वाह्य दुनिया से मनुष्य विमुख हो जाता है, अंतर जगत में प्रवेश करता है, परंतु साथ ही अपनी सजगता को भी बनाए नहीं रखता है। प्रत्याहार में पूरी तरह अंतर जगत में सजगता रहती है, यद्यपि बाहरी स्थिति निद्रा जैसी ही लगती है। प्रत्याहार की अवस्था का वैज्ञानिक विवेचन करते हुए एंडरसन ने 1968 में कहा था, मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस एवं सब कॉर्टिकल रिदम जनरेटर के मध्य तालमेल जैसी स्थिति का हो जाना ध्यान की प्रत्याहार अवस्था का लक्षण है। उस अवस्था में मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है, स्वतः ही वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने लगता है। यह स्थिति शारीरिक मानसिक विक्षोभों से मुक्त होने पर ही संभव होती है। यह अनवरत प्रयास से शनै शनै ही होता है। धैर्यशीलता, तत्परता के साथ संलग्न रहने पर प्रत्याहार की आंतरिक सजगता की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। हथेली पर सरसों उगाने जैसी जल्दबाजी करने वाले प्रायः असफल ही रहते हैं। शारीरिक दुख, दर्द, मानसिक तनाव, संस्कार आदि मुख्य बाधा उपस्थित करते हैं। शरीर व मन की शुद्धि एवं कुसंस्कारों का उन्मूलन धीरे धीरे होता है। प्रत्याहार साधना के लिए शरीर में तीनों गुणों सत्व, रज एवं तमस में संतुलन समन्वय जरूरी होता है। तीनों तत्वों की साम्य अवस्था में ही दिव्य चेतना का अवतरण संभव हो पाता है। यम, नियम, आसन आदि को देश काल परिस्थितियों के अनुसार अपनाकर शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य का आनंद अनुभव किया जा सकता है। प्रत्याहार के अभ्यास से चित्त चेतना का विकास होता जाता है। अपने आंतरिक एवं बाह्य जीवन में क्रमशः हम शांति एवं आनंददायक अनुभव करेंगे। अपने अंतर में ही प्रकाश, सद्ज्ञान की स्फुरना होगी और दूसरों के साथ व्यवहारिक जीवन में समन्वय, संतुलन स्थापित करने में भी सुगमता होगी। वैज्ञानिक परीक्षणों ने इस तथ्य को कसौटी पर सत्य पाया है। मैकगिल यूनिवर्सिटी में एक बार कुछ लोगों को साउंड प्रूफ कमरे में रखा गया। उन्हें काला चश्मा पहनाकर दृश्य रूप से वाह्य जगत से उनका संबंध विच्छेद किया गया। कानों से वह उस कमरे में पहले ही वाह्य ध्वनियों से अलग थलग पड़ गए थे। स्पर्श की अनुभूति को कुछ रसायनों द्वारा नष्ट कर दिया गया। बैठने की सुविधा इस प्रकार की गई कि त्वचा की संवेदनशीलता बिल्कुल न रही। उस कक्ष में मात्र विकृत प्रकाश का प्रवेश ही होने दिया जाता था।
विकृत प्रकाश के लिए परावर्तन, अपवर्तन एवं व्यतिकरण जैसी प्रकाशिक प्रविधियों का प्रयोग किया गया। ऐसे ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में एक साउंड प्रूफ कक्ष में कुछ व्यक्तियों को रखा गया। कक्ष को प्रकाश रोधी बनाया गया था और उसका तापमान भी एक सा रखा गया। ओक्लाहोमा में एक प्रकाश रहित गहरे टैंक के अंदर व्यक्तियों को रखकर देखा गया। उस स्थिति में जागृत अवस्था में जो व्यक्ति रखे गए थे उनमें से कई लोग अत्यधिक भयभीत हो गए। उन्हें अपने ही हृदय की गति ऐसी लगी जैसे कोई डाक गाड़ी धड़धड़ाती हुई चल रही हो। पाचन संस्थानों से निकलने वाले स्राव, हार्मोन्स तथा शरीर की विभिन्न क्रियाएं बहुत बड़े शहर के कोलाहल तथा किसी भारी कारखाने जैसी लगी। जो लोग इस स्थिति में सो गए उन्होंने देखा कि उन्हें इतने विलक्षण स्वप्न दिखे जो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति सचमुच भी आंखों से देखने को तरसता रहे। प्रसुप्त प्राय स्मृतियां कल हुई घटना की तरह सजीव हो उठी। कुछ दृश्य तो ऐसे थे जो ठीक अपने साथ घटित हुए, पर उनका कोई तारतम्य नहीं बैठाया जा सका। मात्र उन्हें मस्तिष्क के न्यूरॉन की साधारण अवस्था कहकर छोड़ दिया गया। भारतीय दर्शन में पूर्व जन्मों की अनुभूतियों का सत्य संभव है। अभी तो वैज्ञानिक न्यूरॉन को ही पूरी तरह जांच नहीं पाए हैं। उपर्युक्त स्थिति में मिले मस्तिष्क के विश्राम को अमृतोपम पाया गया। इससे प्रत्याहार साधनाओं का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अंतर्वर्ती स्थिति में चेतना को सक्रिय बनाने, बोध प्राप्त करने का सरल अभ्यास शिथिलीकरण साधना या योग निद्रा के रूप में किया जाता है। शिथिलीकरण किसी शांत एकांत स्थान में इस तरह निश्चेष्ट लेट जाने को कहते हैं मानो अपनी मृत्यु हो गई हो और मन तक ने काम करना बंद कर दिया हो। शिथिलीकरण विश्रामावस्था है। विश्राम से व्यक्ति अपनी थकान मिटाता है, नवीन शक्ति प्राप्त कर स्फूर्तिवान बनता है। निद्रा विश्राम का ही एक स्वरूप है। योगाभ्यास की योग निद्रा से वही प्रयोजन कम समय में पूरा हो जाता है। कहते हैं कि नेपोलियन घोड़े पर चढ़े हुए ही योग निद्रा द्वारा नींद की आवश्यकता पूरी कर लेता था। महात्मा गांधी भी कई रातें बिना सोए बिता दिया करते थे। योग की शिथिलीकरण विधि विश्राम की अपनी विशिष्टता है। आसन प्राणायाम के अभ्यास के बाद कुछ समय शवासन पूर्ण विश्राम से शरीर मस्तिष्क के अंग प्रत्यंगों में नवीन चेतना एवं स्फूर्त शक्ति का अनुभव होता है। विश्राम की योग निद्रा विधि से उच्च रक्तचाप में कमी होती है। योग निद्रा के अभ्यास से स्वसंचालित स्नायु प्रणाली एवं अंतरास्रावी ग्रंथियों पर पड़ने वाले प्रभावों को संतुलित नियंत्रित करने की क्षमता आती है। प्राण शक्ति का संचय होने के फलस्वरूप नवीन शक्ति के उदय का अनुभव होता है। शिथिलीकरण की विधियों से अब शारीरिक मानसिक रोगों का निदान भी किया जाने लगा है। लूथ की ऑटोजेनिक न्यूट्रलाइजेशन और वॉल्स की सिस्टमेटिक डिसेसिटाइजेशन की विश्राम पद्धतियां योग की शिथिलीकरण प्रक्रिया के सदस्य हैं। ये आधुनिक शारीरिक मानसिक चिकित्सा विधियां हैं। योग की शिथिलीकरण विधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल एवं साधारण है। इसका अभ्यास कर शरीर व मन मस्तिष्क को स्वस्थ सशक्त स्फूर्त में रखा जा सकता है। डॉक्टर के दाते एवं उनके सहयोगी चिकित्सकों ने हृदय रोग के रोगियों पर शिथिलीकरण के कई प्रयोग किए और योग की विश्राम और ध्यान प्रक्रिया द्वारा उच्च रक्तचाप जैसी मनोशारीरिक व्याधियों का नियंत्रण करने में आशातीत सफलता प्राप्त की है। उन्होंने अपनी शवासन योगिक एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन नामक पुस्तक में उल्लेख किया है कि शवासन के साथ ध्यान करने से उच्च रक्तचाप सामान्य हो जाता है तथा दवाइयों के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। डॉक्टर दाते के सहयोगियों ने उच्च रक्तचाप ही नहीं वरन सिर दर्द, अति निद्रा, घबराहट, सीने में दर्द, बेहोशी, स्वभाव का चिड़चिड़ापन और थकान जैसे कष्टों को भी दूर करने में सफलता अर्जित की है। आज स्वास्थ्य से जुड़ा सबसे बड़ा संकट क्या है? कोई ये शोध करे और उससे निष्कर्ष पूछा जाए तो वह यही कहेगा अनिद्रा, इंसोम्निया से बड़ा कोई संकट नहीं। यह एक ऐसा मनोरोग बनता जा रहा है जिसके शिकंजे में सब आते जा रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी, काम करने वाले भी एवं बड़े बूढ़े भी। कोई भी शारीरिक मानसिक श्रम थकान को जन्म देता ही है। यह एक स्वाभाविक क्रिया है। इसे दूर करने के लिए निद्रा का ही सहारा लिया जाता है। नींद एक प्रकार से विलक्षण ऊर्जा प्राप्ति का साधन है। अच्छी तरह 8 घंटे नींद आ जाए तो शरीर चार्ज हो जाता है। जैसे हम अपने सेल फोन को चार्जर पर लगाकर उसकी बैटरी को पुनः शक्ति से भर लेते हैं, ठीक उसी तरह निद्रा के बाद पुनः हम अगले 15-16 घंटे काम के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अनिद्रा रूपी महाव्याधि के लिए आज पूरे विश्व में लाखों टन औषधि का सेवन किया जाता है, फिर भी नींद है कि आती नहीं। आती है तो खड़ी खड़ी और नींद से उठकर बैठने के बाद ताजगी मिलती नहीं।
नींद न आने का प्रमुख कारण आज की जीवन शैली है। अनवरत मूलतः मानसिक और भागदौड़, चिंता, निराशा, असुरक्षित जीवन क्रम, भय, चिड़चिड़ापन, आक्रोश, अपराध बोध, नकारात्मक मानसिकता के कारण नींद हमसे रूठ गई है। दिन भर आज तनाव भरा जीवन है। निश्चित व संतुलित बने रहने की जीवन कला के अभाव में आज मानव तो से उसकी प्रिय नींद छिन सी गई है। ऐसे में शरीर न तो पूरा आउटपुट दे पाता है, न मन लगाकर मनोयोग पूर्वक कोई काम कर पाता है। बहुत से कार्यालयों में तो लोग पूरी नींद में सोते देखे जाते हैं, जबकि वह नींद में पूरी जागरूकता के साथ काम करने का समय है। यही नहीं, अनिद्रा अनेक रोगों को भी जन्म देती है, जिनमें अपच, पेट में अम्ल अधिक बनना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा आदि। इसलिए नींद को विश्रांति के साथ शिथिलीकरण की प्रक्रिया के साथ लाने की तकनीकें खोजी जानी बहुत जरूरी हैं। योग निद्रा शिथिलीकरण की बड़ी सशक्त तकनीक है। इस विधि में श्वसन की गहराई वाली स्थिति में प्राण तत्व को शरीर के अंग प्रत्यंग में आरोपित करते हैं, जो कि मस्तिष्क की क्रियाएं, प्राण प्रवाह तथा श्वसन की क्रियाएं परस्पर जुड़ी हैं। योग निद्रा का अभ्यास व्यक्ति की चेतना को कण कण में शरीर के हर अंग में इच्छा पूर्वक घुमाने की शक्ति देता है। इससे स्नायु तंत्र में, स्नायु कोशों में प्राण प्रवाह गतिशील होने लगता है, शरीर स्फूर्तिमान बनता है, तनाव से मुक्ति मिलती है एवं गहरी नींद आती है। योग निद्रा चेतना के प्रवाह को शरीर यात्रा से हटाकर अंतः क्षेत्र की ओर मोड़ देती है। सारे मनोविक्षेप शांत हो जाते हैं और कुछ क्षण की ली गई योग निद्रा मनुष्य को दीर्घकालिक विश्राम देती है। योग निद्रा सारी मानवीय काया के प्राणिक प्रभावों को संतुलित करने में मदद करती है। रोगों की संभावना स्वतः निरस्त हो जाती है। योग निद्रा के अभ्यास में संकल्प का बीजारोपण ही ये परिवर्तन लाता है। भावनात्मक द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। मन न जाने कितनी भावनात्मक गांठों से युक्त है, उनसे मुक्ति मिलती है। तनाव का स्तर कम करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्राव होने लगता है। अंदर से प्रसन्नता, प्रफुल्लता की अनुभूति होने लगती है। योग निद्रा निश्चित रूप से काया व मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ध्यान एवं शिथिलीकरण जैसी योग क्रियाओं द्वारा साधारण रक्तचाप तो निश्चित रूप से दूर होता है। नमक का प्रयोग न करने से शीघ्र लाभ पहुंचता है तथा अति उच्च रक्तचाप को भी नियंत्रित किया जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अब ध्यान को रक्तचाप की बीमारियों को दूर करने का एक विश्वसनीय साधन माना जाने लगा है। शिथिलीकरण के मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों का अनेक वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। ध्यान से तनाव किस प्रकार कम होता है, इस पर भी रोगों का सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है। निश्चित उपचार पद्धति को जान शीघ्र इस प्रकार की बीमारियां दूर की जा सकेंगी। ये तो व्यक्ति लाभ हैं। आत्मिक लाभ अनेक गुना अधिक है। अविद्या से मुक्त होने को, अपने अंतर को देखने की क्रिया को योग या अध्यात्म कहा जाता है। वास्तविकता को जानने का ही पथ अध्यात्म है। ऋषियों, संत, महात्माओं ने बताया है, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, आत्मबोध करो, अपने वास्तविक स्वरूप को समझो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं मोसादेत आत्मयो हि आत्मना बंधुरात्मयो रिपुरात्मना। 6 अध्याय का 5वां श्लोक। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपना उद्धार अपने आत्म स्वरूप से करे, अपनी आत्मा को अधो गति में न पहुंचाए, क्योंकि मनुष्य की जीवात्मा ही उसका शत्रु अथवा मित्र है। अर्थात कोई अन्य शत्रु या मित्र नहीं है। परंतु प्रश्न इस बात का है कि आत्म स्वरूप को कैसे जाना जाए, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसका मार्ग महापुरुषों, ऋषियों, संतों ने बताया है। चेतना के शारीरिक एवं मानसिक स्तरों से ऊपर उठने का, उसके लिए प्रत्याहार का अवलंबन अनिवार्य बताया गया है। आत्म स्वरूप को जानने का, अंदर देखने की विधि का मूल ध्यान ही है। चेतना के उच्च स्तरों पहुंचने का मार्ग यही है। आत्म विकास का प्रथम चरण ध्यान है। ध्यान में व्यक्ति आत्मचिंतन करता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस ध्यान योग अभ्यास के लिए साधक को वासना, तृष्णा, अहंता के बोझ को हल्का करना होता है। स्थायी सुख शांति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को ध्यान के द्वारा अपनी चेतना का विकास करना चाहिए। अविद्या या भवसागर से छूटने का मात्र यही मार्ग है। नींद में हमें आंतरिक जगत की जरा सी भी खबर नहीं रहती, परंतु योग निद्रा में आंतरिक कार्य सत्ता के प्रति, अंतर जगत के प्रति पूर्ण चैतन्यता बनी रहती है। इसमें व्यक्ति को पूर्णता विश्राम का लाभ तो मिलता ही है, एक अनूठी हीलिंग प्रक्रिया चलने लगती है जो उम्र को भी बढ़ाती है और जीवनदायिनी स्फूर्ति चेतना को भी बढ़ाती है। तो आशा है कि ये वीडियो अंक आपके जीवन के लिए एक समुन्नत संदेश लेकर आया है। आप इससे निश्चित ही अपने लिए उत्तम संदेश को ग्रहण करेंगे और जीवन लाभ उठाएंगे। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।